तो चलो हाँ जी, शुरू करते हैं पार्ट 3 ऑफ द वीडियो गाइस, जिसमें हम 100 मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं। दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी जाके देखिएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एंड एनडीए। ओके, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो it will be available on the Telegram channel. This is our Instagram handle and this is our email ID. If you want us to resolve any of your queries, please like, share, and subscribe the channel if you like the efforts and the content we provide to you guys. Okay, चलो शुरू करते हैं। So F से शुरू करेंगे। First pairs of words है fair and fair। ये वाला fair जो हम कैब में देते हैं या बस में जाते हैं तब देते हैं। द फी पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इट्स अ नाउन। द टैक्सी फेयर वाज हायर देन आई एक्सपेक्टेड। ऑफ कोर्स सबको लगता है कैब का फेयर ज्यादा है। आपको ये पता है कि आईफोन वालों को ज्यादा फेयर देना पड़ता है ऑफ द सेम कैब देन एंड्रॉयड? जाके चेक करिएगा। दोनों का अलग अलग फेयर होता है फॉर द सेम डिस्टेंस। ओके, ये वाला फेयर जस्ट एंड इक्विटेबल, ये एडजेक्टिव है। द डिसीजन वाज फेयर एंड रीजनेबल, ये एडजेक्टिव है। फेयर एक जो कलर ऑफ द स्किन को भी बोलते हैं। ऑलराइट, दैट इज आल्सो एडजेक्टिव। द नेक्स्ट पेयर इज further and farther. This further is refers to metaphorical or abstract distance। मतलब जैसे हम ऐसे बोलते हैं you need to study further या you need to talk to her further। ये मतलब you need to study further in order to succeed। मतलब हम कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं किसी इंसान को, बट उसको एक थॉट दे रहे हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, आगे किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, कौन सी डिग्री करनी चाहिए, ये नहीं बता रहे हैं। तो इट्स एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इसीलिए दिस इज फर्दर विच इज एब्स्ट्रैक्ट डिस्टेंस। ये वाला फार्दर है रेफर्स टू फिजिकल डिस्टेंस। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज फिजिकल। ये दोनों एडवर्ब हैं। The mountain is farther away than I thought। ठीक है, ये farther away है than I thought। ये physical distance है, ये metaphorical distance और abstract distance है। इन दोनों में ये फर्क है। Moving on, feign and fame। This feign is pretend, fake a feeling। He feigned an illness to avoid going to school। ये सबने किया होगा स्कूल के टाइम में। Except me, I haven't done this। मुझे मजा आता था स्कूल जाने में। सो फेंड ईडी लग गया तो क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, ये वाला फेन eager और willing, इट्स एन एडवर्ब। आई वुड फेन टू सी देम विन द गेम। वुड के बाद फेन आ रहा है तो वुड को क्वालिफाई कर रहा है तो इट्स अ एडवर्ब। मॉडल वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब। देन अदर इज फॉर, फॉर गो एंड फॉर गो। दिस वाला फॉर गो इज go before in terms of time। The events that forego this moment were important। तो forego मतलब go before in terms of time। The events that forego this moment were important। इससे पहले जो events हुए हैं were important। Forego मतलब abstain from, do without, मतलब किसी चीज को ना करना। He decided to forego dessert and eat a healthy meal instead। मतलब देखो ये मना कर रहा है कि मुझे ये नहीं खाना है, मैं खाऊंगा सैलड। ठीक है, तो ये वाला किसी चीज को जाने देना, गो करना, किसी चीज को जाने देना, मना करना। ठीक है, abstain from और do without। ये वाला फॉर गो टाइम में जाना पीछे, गो बिफोर इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। फ्लेयर एंड फ्लेयर। ये वाला फ्लेयर का मतलब टू बर्न और ब्लेज ब्राइटली, इट्स अ वर्ब। द फायर फ्लेयर्ड अप सडनली, ईडी है तो वर्ब हो गया। देखो ये फायर सडनली फ्लेयर हो गई। ये वाला फ्लेयर टैलेंट, नेचुरल टैलेंट होता है जो, उसको बोलते हैं आई हैव टैलेंट फॉर राइटिंग पोएम्स। आई हैव फ्लेयर ऑफ राइटिंग, ये बोल सकते हैं। नेचुरल टैलेंट, स्टाइल और एलिगेंस। मेसी के पास फुटबॉल खेलने का फ्लेयर है, नेचुरल टैलेंट है। ही इज गिफ्टेड, वी कॉल हिम, राइट। तो इट्स अ नाउन। शी हैज अ फ्लेयर फॉर कुकिंग, तो फ्लेयर इज अ टैलेंट, तो ये नाउन है।
अ के बाद आ रहा है तो नाउन आर्टिकल के बाद। फीट एंड फीट, ये वाला फीट अचीवमेंट, एन इम्प्रेसिव अचीवमेंट, ए से याद कर सकते हैं कि अचीवमेंट है। नाउन, दिस इज अ नाउन, रीचिंग द समिट वाज अ रिमार्केबल फीट, कि माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ गया तो he reached a remarkable feat. Remarkable would be an adjective here and feat would be a noun. This feat, ये पैर, the plural of foot, one is foot and then feet, it's a noun. She sat down to rest her tired feet. Okay, moving on. Funeral and funereal. Uh, a ceremony for dead person is funeral. It's a noun. We attended our grandfather's funeral. This is a funeral scene. Funeral is a gloomy, somber and mournful. मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब फ्यूनरल रियल हो गया तो उस टाइम क्या सीन होता है, ग्लूमी होता है, सॉम्बर होता है, मॉर्न कर रहे होते हैं सब, MOURN, मॉर्नफुल, राइट। तो ये क्या है, एडजेक्टिव। द रेनी डे वाज डार्क एंड funereal. Okay, this scene scenario. Then forcible and forceful. Forcible is done by force against someone's will. पुलिस घुस गई आपके घर के अंदर, forcible तरीके से, ठीक है, तो इट्स एन एडजेक्टिव। फोर्सफुल इज स्ट्रॉन्ग, असर्टिव एंड पावरफुल, मतलब किसी ने स्पीच दी, अ पावरफुल स्पीच ऐसे बोलते हैं ना, पावरफुल या फोर्सफुल स्पीच, शी डिलीवर्ड अ फोर्सफुल स्पीच, so it's an adjective. This is also an adjective. ठीक है, मूविंग ऑन, जी से अब वर्ड्स पढ़ते हैं। गेट एंड गेट, दिस वाला गेट इज अ मूवेबल बैरियर इन अ फेंस और वॉल, जो घर का गेट होता है ये। This is a noun. The guard closed the gate after we entered. ठीक है, द के बाद आ रहा है तो noun. This gait is a manner of walking or stride. Stride is also manner of walking. जैसे ये officer walk कर रहा है. It's a noun. Manner है ना, तो that's why noun. अगर walking होता तो क्या होता, verb होता. It's a manner of walking. The soldier had a confident gait as he marched. Confident would be an adjective and gait would be a noun. ठीक है, gap and gape. This gap is an opening or space, the gap between these two uh, heights or these two mountains. ये noun है, gap. The hiker crossed the gap between the cliffs. ये cliffs हैं दो, ठीक है। ये वाला stared with an open mouth. It's a verb. He gaped at the tall building in awe. जैसे मुंह खोल के, ओ भाई अचंभित हो गया कोई, है ना। तो ed आ रहा है तो again verb, ठीक है। ये वाला noun हो गया। Moving on. Genius and genus. Genius, Einstein जी. An exceptionally intelligent person. Noun, somebody who's a genius. Albert Einstein was a scientific genius. E is equals to MC square. And genus, a group of species in taxonomy. In taxonomy, again it's a noun. The lion belongs to the genus Panthera. क्या मतलब, आपने यहाँ पे साइंस भी पढ़ ली। अच्छा, एक और चीज, keep pets clean or family gets sick. Keep pets clean or family gets sick. कैसे? Keep is kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. ये क्या मतलब, पिछले पेपर में आया था ये, तो अगर आपको ये पता होता तो आप कर लेते, है ना। सो ऐसे शॉर्ट ट्रिक से चीजें याद करने की कोशिश करो, खुद बनाओ, अगर नहीं है तो कोई, ठीक है। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज इन टेक्सोनॉमी। पैंथेरा को बिलोंग करता है लायन। ओके, मूविंग ऑन। Gracious and graceful. Gracious, kind and polite. Again, it's an adjective. Graceful, somebody who's elegant and beautiful. Again, this is an adjective. He thanked the guest in a gracious manner. Manner, जो gracious था, is an adjective. Manner would be noun. The ballerina danced in a graceful manner. This is a ballerina. A graceful is adjective and manner again is a noun. Okay, moving on. Guilt and guilt. This guilt is feeling of responsibility or remorse, मतलब ऐसे फील हो रहा है कि उफ, मैंने क्या कर दिया कुछ गलत करने के बाद, तो remorse की feeling. It's a noun again. Feeling है तो it's a noun.
He felt guilt after lying to his friend. फ्रेंड को झूठ बोलने के बाद उसको गिल्ट हो रहा है, बट अब तो बोल लिया ये गिल्ट covered in a thin layer of gold. Again, it's an adjective. The museum displayed a gilt statue. ठीक है, gilt is golden statue. Then this guild is a group with shared interests. ये group है जिसके shared interests हैं. So it's a noun, group है, right? The blacksmith joined the metal workers guild. ये वाला guild और ये guild same है. ये guild and this guild is same, to cover with gold, और ये covered in thin layer of gold. This is verb, this is adjective. ये दोनों में फर्क है. They gilded the edges of the picture frame. ये ed आ रहा है तो क्या verb है? This is adjective and this is verb. ये फर्क है but meaning same है दोनों के. ठीक है? Moving on. Ghastly and ghostly. Ghastly is frightening, horrifying. It's an adjective. The scene of the crime was ghastly. इसको describe कर रहा है तो adjective. ये देखो. This scene of the crime was ghastly, horrifying, terrifying, frightening. ठीक है? Ghostly, like or resembling a ghost. Adjective है. A ghostly figure appeared in the dark room. Figure again इधर noun हो गया. Ghastly adjective हो गया. ठीक है? Ghastly. Ghostly would be an adjective and ghastly would be again adjective. ठीक है? Figure यहाँ पे noun हो गया. Again, ground and grown. I'm sorry, grown and grown. This grown is fully developed and matured. Is a grown man. She has grown into a capable young woman. ठीक है? So grown is uh, grown is a verb here. This grown is a verb. Again, both are verb. ये adjective गलत है यहाँ पे. ठीक है? This verb is correct. ये groan is also is a verb. ये भी verb. A sound of pain or annoyance. He groaned when he heard the bad news. Ugh. Oh, why did this happen? So he groaned when he heard the bad news. This is not ground, this is groan. Okay? This is groan and this is also groan. But the spelling is different. तो क्या बोलेंगे इनको हम? Homophones. समझ गए? Moving on. Great, great, and great. This great is excellent, large. Again, it's an adjective. He made a great discovery. कुछ मिल गया उसको. This great is to shred with a grater. ये grater होता है और जो process है this is grating या grate करना. इस verb हो गया grate. But जो grater है this is a noun. जो grate कर रहे हैं that is the process verb. Process है grate करना तो verb है. He needs to grate the cheese. वो cheese को grate कर रहा है. This is greet, to say hello or to say welcome or to welcome somebody. This is again a verb. She warmly greeted me to the door. She warmly greeted me. Right? अब et से words पढ़ते हैं. Hail and hail. Hail and hail. This hail is healthy and strong. The old men remained hale and hearty. It's a adjective. This hail is frozen rain. Hailstorm सुना है ना? Hailstorm वो यहीं से आता है. Frozen rain. The storm produced hail and strong winds. ठीक है? Now hair and hair. Air. So this hair is strands growing on the head. Not just head, but कहीं पे भी on the body. Can be hair. It's a noun. She brushed her long hair with care. Air. Hi. Air बोल सकते हैं. Hire बोल सकते हैं. Person legally entitled to an inheritance. It's a noun again. The young prince is the heir to the throne. Is the heir. क्या है? Noun है. The के बाद heir आ रहा है. ठीक है? Moving on. Hoard and hoard. This is to accumulate or to store. क्या मतलब? कोविड में बहुत लोगों ने ग्रोसरी आइटम्स होर्ड कर लिए थे, इकट्ठा कर लिए थे. ये मतलब दुनिया ही खत्म हो जाएगी अब तो.
part of speech, verb. He hoarded food supplies in his basement. ed आया है तो verb. This hoard is a large crowd or so on. It's a noun. Okay. Collective noun हो गया ना, ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. A horde of zombies attacked the survivors. Homely and homely. This homely means simple, unattractive, and cozy. She lived a simple, homely life in the countryside. मतलब which is cozy, unattractive, not शोशाबाजी नहीं है उस चीज में, right? और ये homely, a sermon or moral talk. The priest delivered a thoughtful homily at the service. This is noun. ये homely noun है, ये वाला homely adjective है. हमेशा ly adverb नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? Moving on. Human and humane. This human means relating to people. हम लोग, ठीक है? क्या human adjective हो सकता है? When we say कि this is human DNA, तो यहाँ पे DNA ये दोनों noun है. But जब एक noun दूसरे noun को qualify करने लग जाए तो first वाला would be adjective and the second one would be noun. ऐसे होता है, समझ गए? So every human has unique DNA. Okay, यहाँ पे तो ये noun है. दूसरा is humane, showing compassion and kindness, because that's something which humans have. That is why it is called humane. The doctor is very humane to his patients. He's very compassionate. He's very kind to his patients. दोनों ये adjective, ये भी adjective हो सकता है. Majorly ये noun होता है. अब मुझे ये बताओ, just and humane conditions for work, ये कौन से आर्टिकल में आता है और कौन से पार्ट में आता है? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क, क्या ये डीपीएसपी है? डीपीएसपी है तो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? टेल मी. हाउल एंड हॉल. हाउलिंग जो वुल्फ करता है, टू क्राई लाउडली लाइक अ वुल्फ इज अ वर्ब. द वुल्फ began to howl at the moon. To howl, infinitive form, तो again it's a verb. ये haul, to pull or transport something. Verb. The truck is hauling a load of goods. या overhaul मतलब पूरा ही change कर देना. Overhaul सुना होगा ना आप लोगों ने. The truck is hauling a load of goods. To pull or to transport something, या फिर overhaul मतलब पूरा ही change कर देना, चीजों को renew कर देना. ठीक है, दोनों verb हैं. Moving on. Hip and heap. Trendy, fashionable and cool is this one. This heap is pile or mound. और other is जो pelvic area होता है, that is also hip. It's an adjective. He wears hip clothes and sunglasses. ठीक है. Heap, a pile or mound, noun है ये. There was a heap of clothes lying on the floor. ठीक है. Heap of clothes. A heap. A heap. Heap यहाँ पे noun हो गया, अ के बाद आ रहा है. Of clothes. Clothes यहाँ पे object of preposition हो जाएगा, तो again noun हो जाएगा. Of आ रहा है बीच में, ठीक है. Then heal and heal. This heal is to make well or to mend, किसी को heal करना. Verb. The doctor helped the wound heal. ठीक है. ये वाला heal, back part of the foot. It's a noun. The dog walked behind him at his heel. ठीक है. Moving on. Historic, historical and histrionic. ये तीन words. Historic, important in history. Again, it's an adjective. Independence Day was a historic event. Event is noun. This is adjective. Historical, related to history. ठीक है. Again, adjective. He loved reading historical novels. Novels again is a noun. This is adjective. Histrionic, overly dramatic or exaggerated. Spelling यहाँ गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा. Again, it's an adjective. She became histrionic upon hearing the news. Overly dramatic हो गई वो कुछ सुनने के बाद. देखो क्या हाल हो गया बेचारी का. Moving on. अब I से क्या words हैं? Industrial and industrious. ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन PYQ में, ठीक है. Industrial मतलब related to industry. It's an adjective. The city was developed into an industrial center. Into ये noun भी हो सकता है वैसे. यहाँ पे adjective है. Center क्योंकि यहाँ पे noun हो रहा है तो ये
एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, इंडस्ट्रियस मतलब somebody who's hard working and diligent, ये अगेन एडजेक्टिव है। शी इज एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड, स्टूडेंट इज अ नाउन, इंडस्ट्रियस इज अ क्वालिटी, तो एडजेक्टिव, ठीक है। ये नाउन भी हो सकता है इंडस्ट्री, और एडजेक्टिव भी, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। Ingenious and ingenuous. Ingenious was clever and inventive. Again, it's a quality, so adjective. He invented an ingenious gadget to solve problems. Ingenuous is innocent and sincere. Adjective. The child gave an ingenuous response to the question. Innocent. या इसको gullible भी बोल सकते हैं, या naive भी बोल सकते हैं innocent को, right? Moving on. कुछ कुछ स्पेलिंग यहाँ पे गलत हैं तो वो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सही है तो नीचे अगर गलत भी हो तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। मूविंग ऑन, इंजेक्शन एंड इंजेक्शन। इंजेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेटिंग अ शॉट, ये इंजेक्शन दे रहा है इसको। इट्स अ नाउन, द डॉक्टर गेव द पेशेंट एन इंजेक्शन, एन आ रहा है इंजेक्शन को तो नाउन। Injunction is a legal order to stop or prevent. किस चीज को रोकना? The company was given an injunction to halt the construction. It's a noun. Both are noun. Injection and injunction. ये to halt और ये to administer a shot, like vaccine shot. Imaginative and imaginary. Imaginative, creative, full of new ideas. Imaginary मतलब not real, fictional, existing in the mind. दोनों adjective हैं. The imaginative child created a fantasy story. Her imaginary friend was a blue creature, matlab fictional, not real. Moving on. Insight and insight. This insight is a deep understanding. Again, it's a noun. The scientist shared his insight on the problem. His insight. क्या हो जाएगा? Possessive adjective. His is a possessive adjective. An insight would be a noun. This insight is to provoke or to stir up. Verb हो गया. The speaker tried to incite the crowd to violence. To incite, infinitive form, verb. Implicit and explicit. तो opposite words ही हो गए. Implicit is implied meaning, not directly stated. मतलब इशारों में ही बताना, बिल्कुल exact clear words में ना बताना is implicit. ये again adjective हो गया. Her words had an implicit meaning of disapproval. मतलब for example, if somebody is saying ये अगर आप करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बट नॉट डायरेक्टली सेइंग कि ये आप मत करो, राइट। एक्सप्लिसिट इज क्लियरली स्टेटेड, लीविंग नो रूम फॉर कंफ्यूजन। एडजेक्टिव अगेन, सीधे उसको बोलो कि ये मत कर, ठीक है। ही गेव explicit instruction to finish the project by Friday. Implicit and explicit. Imply, not direct. Explicit is direct. मूविंग ऑन, जे से क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? Judicial and judicious. Judicial matlab related to judges or courts. Again adjective. The judicial system is necessary for a lawful society. System again is a noun here. Judicial would be an adjective. मैंने इतनी बार repeat कर दिया है, अगर अब भी समझ नहीं आया है तो फिर sorry. I'm really sorry. Judicious is showing good judgment. Adjective. He made a judicious investment choice. Judicious adjective हो गया, ठीक है। Jealous and zealous. This jealous means feeling envy due to another's success. किसी और की success की वजह से envy feel करना. Again, it's an adjective. She felt jealous when she saw her friend with a complete तो खुद ही कर लो sentence, समझ आ ही जाएगा आपको क्या है इस scene में. Is zealous is full of zeal, passionately devoted, eager. Again, this is an adjective. He's zealous about promoting his new idea. ये उसकी quality के बारे में बता रहे हैं. Adjective. Jest and zest. This jest is as a joke or in a playful manner or a playful remark. It's a noun. The comedian told a jest that made everyone laugh. Noun. और के बाद आ रहा है. Zest, great enthusiasm or citrus peel.
नाउन, ग्रेट एंथुजियाज्म मेनली यूज होता है एज अ ग्रेट एंथुजियाज्म. शी एडेड लेमन जेस्ट टू द केक, बट इसको ग्रेट एंथुजियाज्म की तरह मेजरली यूज होता है, नॉट एज लेमन जेस्ट. ठीक है, दोनों नाउन है. मूविंग ऑन, के से क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? Need and need. This need is to work and stretch dough or clay. It's a verb. He needed the dough to make bread. ठीक है, ये क्या कर रहा है? Work and stretch dough or clay. Again, it's a verb. Needed, ed आ गया तो verb. This need is require or to have. It's a verb again. I need some money to buy a new book. It's a verb. Moving on, knave and knife. This knave is dishonest or unscrupulous person. It's a noun. The knave tricked the villagers out of his money. The knave, again, it's a noun. A dishonest person or an unscrupulous man. Naive is gullible या credulous भी हो सकता है. Credulous पढ़ा था ना हमने. Innocent or gullible. Again, it's an adjective. The naive girl believed everything her friends told her. Yeah, every tall tale her friends told her. Okay, that is it for this video. Almost 106 pairs of words पढ़ लिए हैं, तो सोच लो 200 words आपको समझ आ गए होंगे. If you want मैं और भी words करवाऊँ तो I can do it, but that is the end of the series. 3 parts थे इस वीडियो के, इस वीडियो सीरीज के. ठीक है, so if you want the PDF you can find it here. Yeah, so that is the end of the video. Thank you.